Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are studying chapter number 20, that is about chromosomes and DNA. In this chapter we have done the topics, that is types of chromosomes, the chromosomal theory of inheritance, DNA as hereditary material, chemical nature of DNA, DNA replication, and what is a gene. These all topics we have done in detail. Our today's topic is cells use RNA to make protein. कि सेल्स किस तरह से आरएनए को यूज़ करके डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक मैकेनिज्म है टू एक्सप्रेस देयर जीन्स, दैट इज़ रेफर्ड विद सेंट्रल डोगमा. वो सेंट्रल डोगमा के ऊपर बेस कर रहा होता है. सेंट्रल डोगमा क्या है? इट इज़ एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक करैक्टर्स एंड देयर कंप्लीट फंक्शन, यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन का फंक्शनल फॉर्म तक कन्वर्ट होना वो सेंट्रल डोगमा है कि डीएनए जो है वो अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रॉपरली फंक्शनल करता है. वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेंट्रल डोगमा के अंदर आ जाते हैं. जो मेन दो प्रोसेसेस सेंट्रल डोगमा के अंदर आते हैं, दे आर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. Transcription is formation of RNA from DNA and translation is formation of proteins from RNA. अब ये प्रोसेस होता किस तरह से है? जो सबसे पहला स्टेप होता है सेंट्रल डोगमा का, इट फ्लोज द इंफॉर्मेशन इनटू आरएनए, कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी. वो किस तरह से कन्वर्ट होगी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप होगा. ओपन अप होने के बाद उसका जो एक स्ट्रैंड है उसकी कॉपी बनेगी. जो सेकंड स्ट्रैंड है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा. एक वक्त में डीएनए का एक ही स्ट्रैंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कॉपी होता है, सेकंड स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता. तो जो स्ट्रैंड कॉपी हो रहा होता है उसके सामने एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है. वो नया स्ट्रैंड जब कंप्लीट हो जाता है तो दैट विल बी रिलीज्ड इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ डायरेक्टली रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, तो वो डायरेक्टली रिलीज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर. अब वो जो नया स्ट्रैंड बनता है आरएनए का जो डीएनए से कॉपी हो रहा है, एक्चुअल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी डीएनए से ही हो रही है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन्स. ये दो स्टेप्स जो हैं ये सेंट्रल डोगमा जो है इनके यानी इनको कलेक्टिवली हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स इज़ नोन एज सेंट्रल डोगमा, जिसमें दो स्टेप्स आते हैं. पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए जो है वो आके इनकोड करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को और फिर उनकी सिंथेसिस होती है विद इन द सेल. ट्रांसक्रिप्शन जो है ये एक्चुअली इनिशिएट होता है बाय एंजाइम विच इज़ नोन एज आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए के साथ एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है वहाँ पे बाइंड होता है. उसको बाइंडिंग साइट कहा जाता है और उसको वहाँ पे प्रमोटर होते हैं जो कि एक्चुअली प्रमोट कर रहे होते हैं वहाँ पे जीन्स की अलाइनमेंट को. इंजाइम जो है ये स्ट्रैंड के साथ होता है और ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस एक्चुअली यहाँ पे होती है. सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की फ्रॉम डीएनए. अब इसमें जब तक तो वो स्ट्रैंड जितना डीएनए से मैसेज आता है वो स्ट्रैंड सिर्फ उतना ही बनता है. जहाँ तक जैसे ही वहाँ पे स्टॉप सिग्नल आ जाता है जीन्स वहाँ पे इनकोड करना स्टॉप कर देते हैं. मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और उसके बाद उसकी चेन लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती. फिर वो रिलीज़ हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म और डीएनए से वो सेपरेट हो जाता है. जो डीएनए के स्ट्रैंड्स पहले ओपन अप हुए हुए होते हैं वो अगेन अब दोबारा से उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है. वो दोबारा से कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और दोबारा से वो ज्वाइन कर जाते हैं. जो चेन होती है ट्रांसक्रिप्ट की उसको वो कम्प्लीमेंटरी होती है जीन्स की और वो एक्चुअली कॉपी होती है डीएनए स्ट्रैंड की. एग्जैक्ट कॉपी एक बनती है डीएनए स्ट्रैंड की. डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड की कॉपी होकर एक सिंगल स्ट्रैंड रिलीज हो रहा है तो दैट इज़ एक्चुअल कॉपी ऑफ दैट डीएनए, बट इट इज़ नोन एज आरएनए बिकॉज इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड.
तो आरएनए जो है ये जब आरएनए रिलीज हो जाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पहले न्यूक्लियस के अंदर और फिर न्यूक्लियस से होता हुआ राइबोसोम्स के पास और फिर राइबोसोम से साइटोप्लाज्म में एक लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करके फिर ये साइटोप्लाज्म में आता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो जो सेकंड स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट आरएनए जो कि रिसेंटली नया प्रोड्यूस होकर डीएनए से कॉपी होकर रिलीज हो रहा है उससे डिफरेंट प्रोटीन्स का बनना जो है that is the second step of central dogma, and this second step is known as translation. Transcription is for formation or production of RNA from DNA, and translation is formation or production of different proteins from RNA. अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर विद इन द सेल, ये उनके पास जाके कोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को, जिन प्रोटीन्स का सीक्वेंस ट्रांसलेट होके ट्रांसक्रिप्ट होके आया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, वो फिर आगे ट्रांसलेट करता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है। तो वो ट्रांसक्रिप्ट जो कि एक किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का सीक्वेंस लेके आता है टू ट्रांसलेट, वो राइबोसोम्स उसको ट्रांसलेट करती हैं और ट्रांसलेशन के बाद फिर वहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द साइटोप्लाज्म, और सिर्फ वही प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसका मैसेज जहाँ जिसके लिए जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होके आता है वो जिस प्रोटीन को कोड करता है सिर्फ वही प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। सो इन दिस वे ऑल द प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय डीएनए। डीएनए ही है जो कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। डीएनए जिस प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन को कोड करेगा ओनली दैट प्रोटीन इज़ प्रोड्यूस्ड, उसके अलावा कोई प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी। और जितनी अमाउंट में वो मैसेज आया हुआ होगा यानी जितने यूनिट्स कोड होने हुए होंगे उतने यूनिट्स के बाद अगेन वहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पे नेक्स्ट प्रोटीन नहीं बनेगी जब तक नेक्स्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं आता वहाँ पे। ये जो दो स्टेप्स हैं सेंट्रल डोग्मा के दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये एक्चुअली जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए होते हैं, ये जीन्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सेंट्रल डोग्मा को यहाँ पे ये जनरल एक डायग्राम दिखाई गई है। दिस इज़ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए विच इज़ जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस होगा दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। दिस मैसेंजर आरएनए विल ट्रांसफर द मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स विच कैन ट्रांसलेट दैट मैसेज एंड प्रोड्यूस different proteins. So transcription is for production of messenger RNA from DNA and translation is formation of different proteins from messenger RNA. बेसिकली 3 तरह के आरएनए होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है ये ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। ये पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को असम्बल करता है और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच करके प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। देन ट्रांसफ़र आरएनए है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो ये ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड्स को टुवर्ड्स राइबोसोम्स। ये जिस पर्टिकुलर प्रोटीन का मैसेज डीएनए से आता है ये उसके रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स को सेल के साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करके ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम्स के पास। फिर वहाँ पे उनकी अलाइनमेंट होती है और अलाइनमेंट होने के बाद फिर वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। जो ह्यूमन सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनके सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनएज आर प्रेजेंट। थर्ड टाइप इज़ मैसेंजर आरएनए जो कि ये ट्रांसक्राइब्ड होता है फ्रॉम डीएनए, यानी ये जो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है ना डायरेक्टली जो आरएनए डीएनए से प्रोड्यूस होता है दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। सो इट इज़ अ ट्रांसक्राइब्ड कि ये डायरेक्टली डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड होता है और ट्रांसक्राइब्ड होने के बाद ये मैसेज लेके आता है फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, और जिस प्रोटीन का ये मैसेज लेके आता है उसी के अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड्स राइबोसोम्स के अंदर अलाइन होती हैं और फिर वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज़ अ जनरल डायग्राम ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए जिसमें ये देखें यहाँ पे इसका हाइड्रोक्सिल एंड है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। ये इसकी 3 लूप्स हैं। यहाँ पे ये एंटीकोडोन है, जैसे ही एंटीकोडोन आता है प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। कोड्स जो आप आते हैं तो कोडोन्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं इसकी फॉर्म इसकी चेन लेंथ को इंक्रीज़ करते जाते हैं, बट एंटीकोडोन डायरेक्टली स्टॉप्स इट्स चेन लेंथ।
ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम डीएनए, जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। जो स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी नहीं हो रहा होता उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि एक वक्त में डीएनए का एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होगा, एक ही स्ट्रैंड की कॉपी प्रोड्यूस होगी। सेकंड स्ट्रैंड जो कि कॉपी हो रहा होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू स्ट्रैंड्स, टेम्पलेट और एंटीसेंस एंड कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। हमेशा जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है इट सिंथेसाइजेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम से स्टार्ट होती है और 3 प्राइम की तरफ कंटिन्यू करती है। डिफरेंट पॉलीमरेजेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आरएनए की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं और डिफरेंट आरएनए की टाइप्स के साथ एसोसिएटेड भी होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि सिंथेसाइज करवा रहा है मैसेंजर आरएनए को, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफ़र आरएनए की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बगैर ये आरएनएस की प्रोडक्शन ही नहीं होती इन एंजाइम्स के बगैर। इफ़ दिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट देन दे इनकोड दीज आरएनएस। ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होती है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जाके उसकी बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है, जहाँ जिसको हम प्रमोटर साइट भी कहते हैं, वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो प्रमोटर होता है उसकी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो होती हैं -35 एंड -10। ये उसके ऊपर बेस पेयर्स की पोजीशंस का नंबर है कि ये होती हैं इन प्रोकैरियोट्स। जो कि जो -35 है वहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है दैट इज़ TTGACA। ये TTG क्या है? दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन। और जो -10 सीक्वेंस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम TAT-AAT। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जो साइट्स होती हैं दे आर -75 एंड -25 साइट्स रिस्पेक्टिवली। जो बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर साइट के साथ, वो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहला स्टेप क्या है? बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर। जब इसकी बाइंडिंग हो जाती है तो बाइंडिंग होने के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। जब ट्रांसक्रिप्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है तो जितने उसके अंदर बेस पेयर्स डीएनए की तरफ से मैसेज आया हुआ होता है उतने बेस पेयर्स कॉपी होते जाते हैं। कॉपी होने के बाद फिर वो जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आता है वहाँ पे वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है, बट एज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड तो सिग्मा फैक्टर जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। सिग्मा फैक्टर रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे जो एंजाइम का बाकी पार्ट रह जाता है उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। कोर एंजाइम जो है द एंजाइम विच इज़ नॉट कंटेनिंग सिग्मा फैक्टर। और फिर वो कोर एंजाइम जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच रहता है और जो सेंस स्ट्रैंड होता है वो वहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है बाय डिफरेंट जीन्स। अब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप हो जाता है सेंटर उस पॉइंट से जहाँ पे प्रमोटर अटैच होता है, जो बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होनी होती है, वहाँ से वो स्ट्रैंड ओपन अप हो जाता है। उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वहाँ से डिज़ोल्व हो जाती है। वहाँ पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये डायग्राम में ये ट्रांसक्रिप्शन बबल शो किया गया है। दिस इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ से जब ये इसकी स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन तो ये आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ अटैच है। यहाँ से अनवाइंडिंग हो रही है, ओपनिंग हो रही है। ये कोडिंग स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब ये जो आरएनए है यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये यहाँ पे कॉपी होता जाएगा। इसके जो बेस पेयर्स हैं इसके सामने अटैच होते चले जाएंगे, ये कॉपी होता चला जाएगा और ये रिलीज़ हो जाएगा इन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में पहले न्यूक्लियस से फिर राइबोसोम्स और राइबोसोम्स के बाद फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूली सिंथेसाइज, उनके अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये ट्रैवल करता है बड़े लंबे डिस्टेंस को, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले ये डायरेक्टली पहले न्यूक्लियस के अंदर ही रिलीज़ होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट होता है ये स्ट्रैंड, और ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर रिलीज़ हो जाता है। क्योंकि वो
उसकी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वहाँ पे, वहाँ से फिर ये राइबोसोम्स के पास जाता है, राइबोसोम के बाद फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं इनका मैसेंजर आरएनए बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होता है, उसके अंदर कैप प्रेजेंट होती है और हेड प्रेजेंट होता है। उसके रीजन्स जो हैं वो एंड्स जो होते हैं वो कवर्ड होती हैं। वो क्यों कवर्ड होते हैं? क्योंकि उसने एक लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करनी होती है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स और फिर उसने साइटोप्लाज्म के अंदर आना होता है। तो उसको उसका जो सीक्वेंस है वो सेव रहे, उसका कोई पार्ट ब्रेक ना हो, तो उसमें टेल और कैप का रीजन प्रेजेंट होता है जो कि 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों एंड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। 5 प्राइम पे उसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है वो 5 प्राइम एंड पे होता है और 3 प्राइम एंड के ऊपर उसकी टेल प्रेजेंट होती है, यानी 5 प्राइम हेड की तरफ होता है और 3 प्राइम टेल की तरफ होता है। और उसमें जो कैप और टेल है मैसेंजर आरएनए की, उसके ऊपर डिफरेंट वैरायटी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस की। न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके एंड्स के ऊपर, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू। A project of Rifa International University.